अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना और इसी के साथ साथ मुतरादिफ अल्फाज यानी अलग अलग अल्फाज हो और माना एक ही हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसको भी इसके साथ लिया जाएगा। उर्दू अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज और उनके हम माना का पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और चूँकि पार्ट नंबर ये 10 है, क्लास 10 है, ठीक है, 10वां क्लास है, तो इसका मतलब ये कि 9 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अगर आप 9 पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो टाइटल नेम है वहाँ पर क्लिक करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उर्दू अल्फाज की प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप उर्दू में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि उर्दू की नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, बुज़दिल। तो बुज़दिल का माना होता है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर किस तरह लिखा जाता है। बुज़दिल यानी डरपोक, निडर, ठीक है, कम ताकत वाला, है ना। जो डरपोक होता है, इसको जो डरता है मतलब निडर होता है, उसको बुज़दिल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, जिक्र। तो जिक्र करना, ठीक है, उन्होंने इसका जिक्र किया यानी उसको याद किया। या फिर एक और मुतरादिफ लफ्ज़ है बयान। जिक्र का माना बयान भी होता है, बयान करना, जिक्र करना, बोलना, इनके बारे में कुछ कहना, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कि रस्म। तो रस्म का माना क्या होता है, वैसे ये दोनों लफ्ज़ एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे रस्म और रवाज के जो परंपरा होती है ना, जो पहले से चलती आ रही है, उसको रस्म कहते हैं। कि अभी लोग जो कुछ ये शादी वगैरह के जो रसूमात है, तो ये रस्म की जमा है। रस्म ये सिंगुलर है और रसूम ये प्लूरल, ठीक है। तो रसूमात यानी बहुत सारी रस्में, तो रस्म और रवाज इसका माना एक ही होगा, ठीक है, परंपरा। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि इनके फरेब से बचना चाहिए। धोखा, फरेब, ठीक है। तो फरेब का माना क्या होगा, वही धोखा, दिखावा, रियाकारी भी इस माना में इस्तेमाल। रियाकारी का माना भी होता है दिखावट, है ना, दिखाने के लिए काम करना। और इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कि जैसे मैं आज रुखसत पर हूँ, तो रुखसत का माना होता है छुट्टी पर होना, ठीक है, एब्सेंट होना। रुखसत का माना क्या होगा, छुट्टी पर होना, यानी स्कूल में न गए तो वो रुखसत हो गई, ठीक है। एक होता है तातिल। तो तातिल का माना होगा कि स्कूल बंद होना, जैसे इतवार जो है, इतवार यानी संडे, रविवार को स्कूल की तातिल होती है यानी छुट्टी होती है स्कूल की तरफ से। लेकिन अगर मैं खुद नहीं गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने छुट्टी कर दी, यानी मैं रुखसत पर हूँ। कहते हैं ना कि भाई जो स्कूल नहीं आए वो या मदरसे नहीं आए उनका रुखसतनामा लिख दीजिए। रुखसतनामा यानी चिट्ठी, रजा चिट्ठी जिसको गुजराती में कहते हैं, और इंग्लिश में एप्लीकेशन, वो लिखी जाती है ना, जब नहीं आते तो दूसरे दिन लेके जाते हैं। तो क्या माना होगा, रुखसत का माना छुट्टी। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हरारत, बड़ी है आएगी, है ना, हरारत। तो हरारत का माना होता है तपश, जैसे धूप की हरारत यानी धूप की तपश, आग की हरारत, आग की तपश, गर्मी के माने में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है बर, बे और रौ। तो बर का माना होता है खुश्क, खुश्क यानी सूखा हिस्सा, खुश्की वाला हिस्सा। देखिए, बर माने सूखा हिस्सा, सूखी ज़मीन या खुश्की वाला हिस्सा, और बहर माने समंदर। अब देखिए, इसको आप यूं समझिए, जैसे बोला जाता है कि बहरो बर। तो बहर माने समंदर, समंदर खुश्की नहीं होती, समंदर में गीलापन होता है, पानी जो होता है, जाहिर सी बात है वो तर होता है, तरी वाली चीज़ है ना पानी, तर माने गीला, ठीक है। तो पानी ये गीला और खुश्क माने सूखा, तो क्या बोला जाता है, बहरो बर। तो बहर माने समंदर, पानी वाला हिस्सा, और बर माने खुश्क यानी सूखा हिस्सा। तो ये लफ्ज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए और उसे याद रखने की भी कोशिश कीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि मसर्रत। देख लीजिए आप स्क्रीन पर किस तरह लिखा जाता है। मसर्रत का माना होगा खुशी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पूर्व मसरत खबर हमें मिली यानी खुशी से भरी हुई, तो मसरत का माना क्या होगा, खुशी। एक और मुतरादिफ लफ्ज़ है जो पहले भी आ चुका है, शादमानी। शादमान माने भी खुशी होता है, शादमानी माने खुशी, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है दफ़ा। जैसे भाई आपने कितनी दफ़ा पढ़ा, आपने अपने सबक को कितनी दफ़ा रिवीजन किया। दफ़ा माने
बार, जैसे एक बार, 2 बार, कहते हैं ना 5 मरतबा मैंने पढ़ा, 5 बार पढ़ा, या फिर आप इंग्लिश में यूँ कह लीजिए 5 टाइम्स। तो जो बार और जो मरतबा और जो टाइम्स बोला जाता है वो मतलब उर्दू में क्या होगा, इसका माना दफ़ा। तो दफ़ा का माना बार, मरतबा, इतनी मरतबा, इतने टाइम्स, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है देश, के अपने देश। तो देश का बना होता है वतन, मुल्क, ठीक है। और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में गर्द, ठीक है। और इसका मुतरादिफ लफ्ज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, गर्द और खाक। तो इसका माना क्या होता है, मिट्टी, और आम जबान में कह लीजिए धूल, ठीक है। जैसे कहते हैं ना खाके मदीना, तो खाके मदीना यानी मदीना शरीफ की मिट्टी, और ज़्यादातर ये अच्छे अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है शिकस्त, जैसे इन्होंने इनको शिकस्त दे दी या शिकस्त खा गए। जैसे जंग में या तो कोई 2 पार्टी, 2 ग्रुप होते हैं जंग में, या तो कोई जीतता है या कोई हारता है। तो हारने वाले को कहा जाता है उसने फतेह हासिल कर ली, और हारने वाले को कहा जाता है उसने शिकस्त हासिल कर ली, और जीतने वाले को कहा जाता है उसने फतेह हासिल कर ली। तो शिकस्त का माना क्या होगा, हार, फेलियर, ठीक है। इसी तरह एक और उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिफाकत। तो रिफाकत का माना होता है साथी, और ये सिंगुलर है, प्लूरल में रुफका बोला जाता है, रुफका। जैसे हजरत उस्मान गनी के रुफका ये वाक़या है, तो रुफका माने उनके साथी, उनके साथ वाले, उनके ग्रुप वाले, उनके टोले वाले, ठीक है। इसी तरह आज का जो लास्ट जो लफ्ज़ है वो है समा। कहते हैं ना आज का जो समा है वो बहुत ही सुहाना है, आज का समा। तो समा का माना होगा मौसम, ठीक है। समा माने मौसम, समा अच्छा है, मौसम अच्छा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नए अल्फाज लेकर मैं हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।